क्लास सिक्स्थ हमारा अतीत नामक पुस्तक है। उसका आज हम 10वां चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। शुरुआत इसकी बता रखी है एक लड़की से जो कि बाजार में घूम रही थी, और ये लड़की गांव में मनाए जाने वाले मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, शोख शोख का मतलब गहरे गहरे रंगों के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। जगीनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तब उसकी माँ ने बताया कि ये लोग व्यापारी हैं और ये चीज़ों को उन स्थान से खरीदते हैं जहाँ पर ये बनती हैं और फिर उन्हें मेलों में बेचते हैं या किसी दूसरे ग्राहकों को बेचते हैं। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर की। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। पिछले चैप्टर में तुमने काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ये जो 9th चैप्टर है आपका 2020-21 में नहीं आएगा पेपरों में, तो इसलिए हमने ये नहीं पढ़ा। खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ और थालियाँ इस महाद्वीप के अनेक पुरास्थलों से मिली हैं। अब सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बर्तन बनते थे वहाँ से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। दक्षिणी भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाया जाता था। व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिणी भारत में अनेक ऐसे रोमन सिक्के मिले हैं जिनसे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। तो यहाँ पर दक्षिणी भारत के बारे में बताया गया है। दक्षिणी भारत किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध था। दक्षिणी भारत में आपको पता है कि कर्नाटक में सोना बहुत ज़्यादा पाया जाता है। केरल में मसाले और काली मिर्च कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। और रोमन साम्राज्य में काली मिर्च को काले सोने के नाम से पुकारा जाता था। व्यापारी समुद्री जहाज़ों के रास्ते अनेक देशों में ये सामान पहुंचाते थे और अपना व्यापार विस्तार पूर्वक चलाते थे। तो एक व्यापार से जुड़ी हुई एक कविता है जिसको ये हमें संगम साहित्य से मिली है। संगम ये भी दक्षिण साइड में ही पाया गया है। दक्षिण साइड में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है संगम साहित्य। नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहार पतन पर ले जाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। समुद्री जहाज़ों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठड़ियाँ, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियाँ, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। तो ये सारा सामान जो है आयात निर्यात चलता रहता था। अब है उसी टॉपिक पे आ जाते हैं हम। व्यापारियों ने समुद्र के रास्ते कई रास्ते खोज निकाले थे ताकि इनका व्यापार बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाली खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे।
अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। तो यहाँ पे क्या बताया गया अभी कि नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। यदि वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस महाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे तो दक्षिणी पश्चिम मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाज़ों का निर्माण किया जाता था। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे और ज़्यादा इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक्स।